जय हिंद दोस्तों। 2026 प्रीलिम्स एग्जाम काफी अनप्रिडिक्टेबल था, जिस वजह से बहुत सारे डिजर्विंग एस्पिरेंट्स जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए। 2027 प्रीलिम्स एग्जाम में अभी समय है। इस सबके बीच में आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक गजेटेड पोस्ट पर सिलेक्ट होने के लिए। यह एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। हालांकि पहले ये एग्जाम यूपीएससी कई साल के गैप पर कंडक्ट कराती थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में यूपीएससी रेगुलरली ये एग्जाम कंडक्ट कराने लगी। 2023 में कंडक्ट हुआ, 2025 में हुआ और अब 2026 का भी नोटिफिकेशन आ गया है और एग्जाम होगा 20 दिसंबर को। इस एग्जाम का सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से 50 to 60% ओवरलैप करता है और इसी वजह से एक यूपीएससी एस्पिरेंट का सिलेक्ट होने का चांस बाकी लोगों से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ये सब आप अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तैयार करके जाते ही हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग आप सीसैट के लिए तैयार करके जाते ही हैं, वो सब इस पेपर में आपसे पूछा जाएगा। एक वनडे एग्जाम है, सिर्फ एक एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 सवाल आएंगे, आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। सिलेक्ट हो जाओगे तो सैलरी लगभग 1 लाख से 1,15,000 रुपए के बीच में। मैं बात कर रहा हूं ईपीएफओ में एपीएफसी की पोस्ट, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अब क्या है ये पोस्ट, वो डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, जिससे आप एक्चुअली इस बात को अंडरस्टैंड कर पाए कि यस, ये आपको एक फाइटिंग चांस दे रहा है। ये सिलेबस कुछ ऐसा है जिसमें बहुत सारे पोर्शन आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हो। ये रहा डिटेल सिलेबस। डिटेल सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स जो है उनको डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले यहां पर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, कंप्लीट आर्ट और कल्चर हम कवर करते हैं, हम अपनी एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री कवर करते हैं। इट इज कंप्लीटली दैट। अब आप एक बात बताइए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस सेक्शन में कौन बीट कर सकता है? और ये पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराएगी। 2025 में यूपीएससी ने पेपर कंडक्ट कराया था। उस पेपर को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, कोई भी आकर ये पेपर क्लियर कर ले ऐसा नहीं होने वाला है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे ज्यादा चांसेस है इस पेपर को क्लियर करने के। आप 2025-2023 का पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट है मेरी यूपीएससी टॉपर्स हब, वहां चले जाना। जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो सबसे ऊपर आर कोर्सेज का सेक्शन आता है, वहां चले जाना। आर कोर्सेज के सेक्शन में बिल्कुल नीचे की तरफ फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आ जाना और यहां पर बॉटम पर आओगे तो यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स, यहां जाओगे ना आप तो 2025 का पेपर, 2023 का पेपर, 2015, 2017 सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिए। स्पेशली 2025 का पेपर देखना, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट रहा। आप क्वेश्चंस देख के समझ जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, इकोनॉमी के क्वेश्चन, कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को यहां पर आकर चैलेंज नहीं कर सकता। ये कंपटीशन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में होगा। हां, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप यूपीएससी में कवर नहीं करते, तो जो बच्चा उन सब्जेक्ट्स को बेटर तरीके से कवर कर लेगा वो इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता है। अभी उन सब्जेक्ट्स पर भी आएंगे, पहले मैं बात कर लेता हूं आपके डिटेल सिलेबस की। तो सबसे पहले इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट की बात हो गई। देन डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी की तैयारी करते हैं तो हमें पता है कि हम स्टैटिक इकोनॉमी तो पढ़ते हैं, लेकिन स्टैटिक इकोनॉमी के साथ साथ ज्यादातर क्वेश्चन आज की तारीख में प्रीलिम्स एग्जाम में कहां से आते हैं? करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। ये वही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड पॉपुलेशन, फिस्कल पॉलिसी, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एंड कंटेम्परेरी इकोनॉमिक लॉसेस, आप ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं। एंड इनफैक्ट आप में से ज्यादातर बच्चों ने जिन्होंने 2026 की तैयारी की, आपने टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। रिवीजन में ज्यादा टाइम आप लोगों का लगेगा नहीं। देन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज्यादा वेल रिकॉग्नाइज्ड बुक एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यूनियन एंड सिटीजनशिप, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी, राइट्स एंड ड्यूटीज। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कोई एसएससी बैंकिंग एग्जाम का एस्पिरेंट आएगा, इसमें अपेयर होगा और सिलेक्ट हो जाएगा, तो भाई मैं आपको बता दूं, पॉलिटी के क्वेश्चंस उठाकर देख लेना, हिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाकर देख लेना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, वन लाइनर नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। 2026 में यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स का पैटर्न रखा है ना, उसके हिसाब से समझ जाओ इस पेपर में क्या पैटर्न यूपीएससी यूज करने वाली है। दिस विल नॉट बी इजी फॉर एनी अदर एस्पिरेंट्स अदर देन यू गाइस। इसीलिए मैं कह रहा हूं वैकेंसी कम है, 80 वैकेंसी, 80 पोस्ट है। लास्ट टाइम आया था तब भी 74 ही थी, लेकिन ये आपको अपॉर्चुनिटी दे देता है। समझ रहे हो ना? जैसे स्टेट लेवल पर पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं,
जो छोटे स्टेट्स हैं वहां पर वैकेंसी कम होती है ना, बट स्टिल यू अप्लाई फॉर दैट, तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गजेटेड पोस्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है इस जॉब का। तो अगर आप अपने आप को एक और फाइटिंग चांस देना चाहते हैं 2027 प्रीलिम्स से पहले, डू गो फॉर दिस एग्जाम। फॉर्म ओपन हो गया यूपीएससी की वेबसाइट पर, upsconline.nic.in, वहां पर जाकर फिल कर सकते हो। देन जर्नल साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन को साइड में रख देता हूं। जर्नल साइंस पढ़ते हो ना, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ के जाते हो प्रीलिम्स के लिए, सेम। देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जर्नल मेंटल एबिलिटी। सीसैट के पेपर में जो हमारा सिलेबस मेंशन्ड है, क्या है वो, यही है ना। अब आप देखो, मैंने ऊपर इंग्लिश वाले सेक्शन को टच नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारे से थोड़ी अलग है, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट से थोड़ी अलग है। हम तैयारी करते हैं बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन यहां पर ग्रामर भी है। तो यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंसेस, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, ऑल ऑफ दैट इज देयर, ठीक है, वो है। तो इंग्लिश आपको अलग से कवर करनी पड़ेगी। हिस्ट्री की टेंशन नहीं लेनी है, इकोनॉमी और प्रेजेंट ट्रेंड्स इसकी टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी टेंशन नहीं लेनी है, साइंस के सेक्शन की टेंशन नहीं लेनी है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी अगर सीसैट में वीक हो तो इसकी टेंशन जरूर लेना, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और सीसैट में भी काम आ जाएगा आपके, तो इसकी टेंशन जरूर ले लेना। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, वो आपको करना पड़ेगा। लेबर लॉ मतलब लेबर कोड्स है, इस बार लेबर लॉ हटा दिया, लेबर कोड लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है। लेकिन यू नेवर नो, यूपीएससी है, वो पूछ सकती है क्वेश्चंस, क्योंकि ज्योग्राफी कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, वो करंट अफेयर्स से उठा लिए उन्होंने। तो अगर करंट अफेयर्स में कोई लेबर लॉ रहा है वहां से वो उठा लेंगे, समझ गए ना आप। तो लेबर कोड जरूर लिखा है, बट एक्चुअली लेबर लॉज पढ़ के जाना। देन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस। देखो ये सेक्शन और ये सेक्शन ये बिल्कुल डिफरेंट है, हम तैयारी में से नहीं पढ़ते, तो इन दोनों को आपको अलग से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आपके करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, ये आपके करंट अफेयर्स ही जो रेगुलर बेसिस पे आप कवर कर रहे हैं, उसी से काम हो जाएगा। तो मतलब 1, 2 और ये तीसरा सेक्शन और एक इंग्लिश, 4 सेक्शंस ऐसे जो आपको अलग से कवर करने पड़ेंगे, बाकी आपका कवर हुआ। अब आप खुद सोच लीजिए, पेपर है 20 दिसंबर को, क्या कोई अभी तैयारी शुरू करे एपीएफसी एग्जाम की, वो हिस्ट्री कवर कर लेगा, पॉलिटी कवर कर लेगा, इकोनॉमी कवर कर लेगा आपके लेवल की, जहां पर वो यूपीएससी के क्वेश्चन टैकल भी कर पाए एग्जाम हॉल में बैठकर? इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली दिस इज योर एग्जाम, सो प्लीज प्रिपेयर फॉर दिस, और अच्छे से प्रिपेयर करना, अपने आप को एक फाइटिंग अपॉर्चुनिटी जरूर देना। प्लस आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लो, एक मैराथन में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा पॉलिटी की, वो कवर कर लोगे, आपका पॉलिटी का सेक्शन कवर हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में बता देता हूं, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ठीक है, इसे ज्वाइन कर लो। 2-3 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा वो मैराथन आप लोगों के लिए, पॉलिटी की मैराथन है, आप उसे कवर कर लेना, उसे कवर कर लोगे, आपका कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर आपको पॉलिटी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी की भी मैं कोशिश करूंगा कि एक मैराथन आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, जिससे आपका इकोनॉमी का सेगमेंट जो है उसको भी आप रिवाइज कर पाए, तो वो दोनों आपके वहां से कवर हो जाए, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल बैच मैं रन कर रहा हूं, उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। करंट अफेयर्स का बैच है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं बैच। जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे, यूपीएससी टॉपर्स वेबसाइट पर जब आप आ जाओगे, ये करंट अफेयर्स का सेक्शन लिखा है, देखो करंट अफेयर्स 2027-28, यहां चले जाना, यहां चले जाओगे, ये ईयरली बैच है, ये मंथली बैच है, ठीक है। तो आप इसमें मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स यहां पर कवर हो रहे हैं। अगर ईयरली बैच में जुड़ो तो अगस्त के करंट अफेयर्स इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो अगर आप मंथली बैचेस में एडमिशन ले रहे हो, उसके लिए मैंने अलग से एक बैच निकाला हुआ है, लेकिन अगर आप ईयरली करंट अफेयर्स कवर करना चाह रहे हो, डेली बेसिस पे मैं क्लास लेता हूं, डेली बेसिस पे। और यहां पर जो मैं करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूं, ये यूपीएससी लेवल पर करवा रहा हूं, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है आपका, मेंस एग्जाम है, उस लेवल पर करवा रहा हूं। तो यहां जो आप करंट अफेयर्स कवर करोगे, वो ईपीएफओ एग्जाम को ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे, अलग से कोई टेंशन लेने की जरूरत है। तो 2027 के लिए भी कवर हो जाएंगे, ईपीएफओ के लिए भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। बैच को लेकर कोई भी डाउट हो आपका तो व्हाट्सएप का ऑप्शन है, यहां पर क्लिक कर देना, आप टीम के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लग के तैयारी करो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फायदा उठाना।
थैंक यू। जय हिंद।